और में हम इंटरनेट पर जो देखते हैं उस पर बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। आज की इंटरनेट युग में गलत सूचना और दुष्प्रचार एक गंभीर समस्या बन चुके हैं, जिसका हमारे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ बड़ी खबरों या राजनीतिक बहसों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उत्पाद समीक्षाएं और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंध भी। गलत सूचना वह जानकारी है जो अनजाने में गलत होती है, यानी इसे फैलाने वाले को यह नहीं पता होता कि वह गलत जानकारी दे रहा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पुरानी खबर को नया समझकर शेयर कर सकता है या किसी विषय पर अधूरी जानकारी दे सकता है। इसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम वही हो सकता है। इसके विपरीत, दुष्प्रचार जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी है, जिसका उद्देश्य धोखा देना या नुकसान पहुंचाना होता है। इसमें अक्सर प्रचार या हेरफेर शामिल होता है। दुष्प्रचार अक्सर राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ या किसी विशेष एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक स्पष्ट और दुर्भावनापूर्ण इरादा होता है। तो हम इंटरनेट पर सही और गलत जानकारी के बीच अंतर कैसे करें? यह एक चुनौती भरा काम है, लेकिन कुछ कदम उठाकर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले, स्रोत पर विचार करें। जानकारी कहां से आ रही है? क्या यह एक प्रतिष्ठित समाचार संगठन है, एक सरकारी एजेंसी या एक विशेषज्ञ का व्यक्तिगत ब्लॉग? अविश्वसनीय या अज्ञात स्रोतों से आने वाली जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें। देखें कि क्या स्रोत विश्वसनीय और निष्पक्ष है। दूसरा, कई स्रोतों से पुष्टि करें। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को कम से कम 2 या 3 विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करें। यदि केवल एक स्रोत किसी जानकारी की रिपोर्ट कर रहा है, तो उस पर संदेह करें। तीसरा, सुर्खियों और सनसनीखेज दावों से सावधान रहें। गलत सूचना और दुष्प्रचार अक्सर ध्यान आकर्षित करने वाली सुर्खियों का उपयोग करते हैं। यदि कोई दावा बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगता है, तो शायद वह सच न हो। गहराई से पढ़ें और दावों की सत्यता की जांच करें। चौथा, तारीख और समय की जांच करें। कई बार पुरानी खबरें या तस्वीरें नए संदर्भ में फैलाई जाती हैं ताकि उन्हें प्रासंगिक दिखाया जा सके। सुनिश्चित करें कि जानकारी नवीनतम और वर्तमान संदर्भ के अनुरूप है। पांचवा, लेखक की जांच करें। क्या लेखक एक वास्तविक व्यक्ति है या एक बॉट फर्जी खाता? क्या लेखक के पास विषय के बारे में विशेषज्ञता है? छठा, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानें। हम सभी के अपने विश्वास और पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं।